दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि भारत सरकार ने उन लोगों के लिए ऐसी स्कीम लाई है जो कि अब पशुपालन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आप भी अपना एक पशुपालन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ऐसी कंडीशन में भारत सरकार आपके लिए काफ़ी सारी स्कीम लेके आई है। उनमें से एक ऐसी स्कीम के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिसको अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको 50% तक की सब्सिडी, यानी आधा पैसा आप लोगों का माफ कर दिया जाएगा और आधा ही पैसा आप लोगों को पे करना पड़ेगा। सो अगर आपका भी सपना है पशुपालन बिजनेस शुरू करने का तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक बार आप लोगों को पशुपालन लोन स्कीम के बारे में बता देता हूँ कि आखिरकार अभी के समय में कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जिसके माध्यम से आप लोग पशुपालन लोन ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मिनिमम तो आप लोग 1,60,000 रुपये तक का लोन और मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का पशुपालन लोन ले सकते हैं। अब ये आपके पशु पर डिपेंड करते हैं कि आपके पास कौन सी पशु है और किस पशु पर आप लोग लोन लेना चाहते हैं। जैसे अगर आप लोग भैंस पर लोन लेना चाहते हैं तो भैंस पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोन मिलता है। वही अगर आप लोग गाय पर लेते हैं तो गाय पर थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग बकरी पर लेते हैं तो बकरी पर तो बहुत ज़्यादा ही कम मिलता है। किस पशु पर कितने रुपए का लोन मिलेगा वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, बस आपने इस वीडियो को ध्यान से वॉच करना है। मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे देता हूं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। जब हम लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को पता लग जाएगा कि कौन कौन सी यहाँ पर पशुपालन लोन स्कीम है। मैं आप लोगों को एरो यानी कि यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा भी देता हूँ कि कौन कौन सी स्कीम है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को पशु क्रेडिट कार्ड करके एक स्कीम देखने को मिल रही है। ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो कि छोटे व्यापारी है, छोटे किसान है, यानी कि ऐसे लोग जो कि अभी अपना एक छोटा सा पशुपालन व्यापार शुरू करना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में वो पशु क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसे उठा सकते हैं और अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। इस स्कीम के माध्यम से मिनिमम आप लोग 1,60,000 और मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, वो भी यहाँ पर आप लोग बिना गारंटी के। देखो, बिना गारंटी के तो यहाँ पर आप लोग 1,60,000 रुपए तक का ही लोन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग गारंटी देते हैं तो गारंटी के टाइम में आप लोगों को 3 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। यहाँ पर आप लोगों को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो मिनिमम तो 4% और 3% यहाँ पर आप लोगों को सब्सिडी मिल जाती है, जिससे आपका जो लोन अमाउंट होता है वो काफी हद तक माफ कर दिया जाता है और आप लोगों को काफी कम पैसे यहाँ पर रीपेमेंट करने पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पशु अनुसार राशि करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि हर एक पशु पर आप लोगों को अलग अलग लोन अमाउंट दिया जाता है। जैसे यहाँ पर इस स्कीम के माध्यम से आप लोगों को जो गाय पर लोन मिलता है वो 40,783 रुपया है, यानी कि एक गाय पर आप लोग 40,783 रुपया का लोन ले सकते हैं। वही अगर हम लोग भैंस की बात करें तो भैंस पर आप लोग एक भैंस पर 60,249 रुपया का लोन ले सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आप लोगों को भैंस पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोन मिलता है। उसके बाद जब दोस्तों हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को दो स्कीम और देखने को मिल जाती है। सेकंड जो स्कीम का नाम है वो नाबार्ड करके है। देखो, नाबार्ड भी काफ़ी पॉपुलर गवर्नमेंट स्कीम है जिसके माध्यम से आप लोग पशुपालन लोन के लिए पैसे उठा सकते हैं। अब ये उन लोगों के लिए है जो कि अपने बड़े स्तर पर व्यापार शुरू करना चाहते हैं। देखो, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि स्टार्टिंग में अपना छोटा सा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पहले से ही व्यापार है लेकिन अब वो अपने व्यापार को और बड़ा बनाना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उन लोगों के लिए भारत सरकार ने भी स्कीम चला रखी है। उस स्कीम का नाम है नाबार्ड करके। नाबार्ड एक ऐसी स्कीम है जिस पर बड़े स्तर पर डेयरी फार्म अगर आप लोग खोलना चाहते हैं, पोलेट्री फार्म का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी आप लोग नाबार्ड करके यहाँ पर जो स्कीम है वहां पर लोन ले सकते हैं। नाबार्ड में आप लोगों को मिनिमम 10 लाख और मैक्सिमम यहाँ पर 50 लाख रुपए तक का जो है लोन मिल सकता है। ये आपके प्लान पर डिपेंड करता है कि आपका पशुपालन व्यापार का जो प्लान है वो कितना अच्छा है, कितना तगड़ा है। अगर आपका पशुपालन व्यापार का जो प्लान है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है, अगर भारत सरकार को उसके अंदर स्कोप दिखता है कि आगे चल के आपका व्यापार बढ़ सकता है, उन्नति कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को 40 से 50 लाख रुपए तक का लोन भी भारत सरकार दे सकती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अगर आपका प्लान ही बिल्कुल छोटा सा है, ना ही आगे उसमें स्कोप है, आपने बस ऐसा छोटा सा ही एक प्लान बना रखा है, तो ऐसी कंडीशन में भी भारत सरकार आप लोगों को इतने रुपए का लोन नहीं देगी। भारत सरकार ये लोन उन्हीं लोगों को देती है जिनके बिजनेस में भारत सरकार को स्कोप दिखता है। उसके नीचे यहाँ पर आप लोगों को सब्सिडी करके एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। दोस्तों, सब्सिडी में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मिनिमम 25% और मैक्सिमम 33% तक की सब्सिडी मिल सकती है। अब ये आपकी
कास्ट पर डिपेंड करती है कि आपकी कास्ट क्या है। अगर आपकी कास्ट जनरल है तो यहाँ पर आपको 25% मिलेगी। अगर आपकी कास्ट SC ST में आती है तो यहाँ पर आपको 33% तक की सब्सिडी मिल जाएगी। उसके बाद जो लास्ट स्कीम है, अब देखो लास्ट इस वीडियो की है ना, कि मतलब कि गवर्नमेंट ने तो बहुत सारी स्कीम चला रखी है, लेकिन यहाँ पर जो तीसरी स्कीम है वो खासकर बकरी पालन के लिए है। अगर आप लोग बकरी पालन व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर तीसरी जो स्कीम है वो आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। तीसरी स्कीम के माध्यम से आप लोग बकरी, भेड़ और सूअर के ऊपर लोन ले सकते हैं। अगर आप लोग इनका पालन शुरू करना चाहते हैं, इनका पालन करके एक व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये जो योजना है ये आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। इसमें आप लोगों को 50% तक की डायरेक्ट सब्सिडी मिल जाती है। अब 50% तक की डायरेक्ट सब्सिडी कितनी ज़्यादा होती है आप लोग खुद सोच सकते हो। यानी कि जैसे सरकार के माध्यम से आप लोगों को 10,000 रुपये का लोन मिलता है, तो उसमें से जो 5,000 रुपये का लोन होता है वो तो सब्सिडी के माध्यम से ही माफ हो जाता है। तो बाकी जो 5,000 होता है वो तो काफ़ी कम किस्तों पर आप लोगों को पे करना होता है। तो ये काफ़ी ईजिली तरीके से आप लोग यहाँ पर पे कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। भारत सरकार की जो स्कीम होती है उनका सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि इनमें आपको सब्सिडी मिल जाती है, कम ब्याज दर पर आप लोगों को लोन मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार कौन कौन डॉक्यूमेंट की यहाँ पर हम लोगों को जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। जब यहाँ पर हम लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को एलिजिबिलिटी के बारे में बता दिया जाता है कि आखिरकार हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे यहाँ पर हम इन स्कीम के लिए अप्लाई कर सके। अब यहाँ पर हम लोगों ने पहले वाले सेक्शन में ही आप लोगों को बता रखा है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग भारत के मूल निवासी होने चाहिए, यानी कि आप लोग भारत के नागरिक होने चाहिए। इसके लिए आपके पास एक प्रूफ भी होना चाहिए। उसके लिए आपके पास अगर पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है तो ये चल जाएगी, इससे आपका जो प्रूफ है वो मिल जाएगा। उसके बाद आपकी जो एज है वो 18 से लेकर 65 के बीच होनी चाहिए। आपके पास पशु और पशुओं को रखने के लिए एक उचित स्थान होना चाहिए, यानी कि आपके पास जगह होनी चाहिए कि आप लोग कहाँ पर अपने पशुपालन व्यापार को शुरू करोगे, कहाँ पर आप लोग डेयरी फार्म खोलोगे, तो उस चीज़ के लिए आपके पास जगह भी होनी चाहिए। अगर आपके पास जगह नहीं है, यानी कि खुद की जगह नहीं है, तो आप लोगों को वो जगह यहाँ पर रेंट पर लेनी पड़ेगी। लेकिन जगह तो आपके पास होनी ही चाहिए, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास जगह ही नहीं होगी तो सरकार सीधा ही आप लोगों का लोन रिजेक्ट कर देगी। तो हो सके तो यहाँ पर आप लोगों ने जो है जगह सबसे पहले लेनी है। उसके बाद आपके पास एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अब ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट क्या होता है, देखो अगर आप लोग पशुपालन व्यापार शुरू करते हैं तो उसके लिए एक ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में आप लोगों को बताया जाता है कि कैसे यहाँ पर आप लोग पशुपालन व्यापार को शुरू कर सकते हैं, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसको आगे तक ले सकते हैं। तो जब आप लोग वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों को एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलती है जिसमें बताया जाता है कि इसने इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपके पास ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होती है तो आपका जो लोन एप्लीकेशन होता है उसमें 90% चांस बढ़ जाता है कि आपका लोन एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप लोगों का लोन रिजेक्ट हो जाएगा। इस एक बात पर सरकार कभी भी आप लोगों का लोन रिजेक्ट नहीं कर सकती है। सेकंड जो चीज़ सरकार देखती है वो आपका प्रोजेक्ट देखती है कि आपका प्रोजेक्ट कितना तगड़ा है, कैसे आप अपने बिजनेस को शुरू करोगे, कैसे उसको इम्प्रूव करोगे, ये चीज़ भी सरकार देखती है। अगर आप लोगों ने प्लान बहुत अच्छा बना रखा है तो उस बिहाफ पर भी आप लोगों का जो लोन है वो अप्रूव्ड हो सकता है। लेकिन हाँ, आप जो भी प्लान बनाते हो, जो भी पशुपालन व्यापार का जो प्लान बनाते हो, बिजनेस कैसे करोगे, उसको इम्प्रूव कैसे करोगे, ये जो प्लान बनाते हो ये बहुत तगड़ा आप लोगों ने बना लेना है। इसके लिए आप लोग ऐसे लोगों की भी सहायता ले सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना पशुपालन व्यापार शुरू कर रखा है और उन्होंने अपना पशुपालन व्यापार आगे भी बढ़ा रखा है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। उसके बाद जब हम लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है कि किस पशु पर यहाँ पर आपको कितना रुपया का लोन मिल सकता है। सबसे पहले गाय की बात करें तो गाय पर आप लोगों को 40,783 रुपये का लोन मिल सकता है। पर गाय की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि प्रत्येक गाय पर आप लोग 40,783 रुपये का लोन ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैंस की तो भैंस पर आप लोग 60,249 रुपये का लोन ले सकते हैं। बकरी पर आप लोग 4,071 रुपये, यानी कि पर बकरी पर आपको इतने रुपये तक का लोन मिल सकता है। अगर आपके पास 10 बकरी है तो 40,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। पर मुर्गी पर आप लोगों को 720 रुपये तक का लोन मिल सकता है। यहाँ पर भुगतान राशि यानी कि टेनो टाइम आप लोगों को देखने को मिल जाता है। गाय में आप लोगों को 1 से 3 साल का टाइम दिया जाता है जिससे आप लोग जो है अपना लोन को रीपेमेंट कर सको। वही भैंस में भी सेम ही टाइम दिया जाता है।
और बकरी में आप लोगों को 1 से लेकर 2 वर्ष का टाइम दिया जाता है और मुर्गी में 1 साल का टाइम आप लोगों को दिया जाता है। तो ये कुछ सारणी थी जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता था कि किस पशु पर आप कितने रुपए तक का लोन ले सकते हैं। उसके बाद जब दोस्तों हम लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो ये जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है। यहाँ पर इस सेक्शन में मैंने आप लोगों को ज़रूरी डॉक्यूमेंट के बारे में बताया है कि किन किन डॉक्यूमेंट की यहाँ पर हम लोगों को नीड पड़ेगी जब यहाँ पर हम इन स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ज़रूरी दस्तावेज भी मैंने साफ साफ लिख रखा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आपका जो आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर से लिंक भी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आपका 20% काम हो गया है। उसके बाद नीचे की तरफ हम लोग स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आप लोगों के पास भूमि रिलेटेड दस्तावेज भी होने चाहिए कि जहाँ पर आप लोग अपना व्यापार शुरू करोगे वो भूमि आपके या फिर आप लोगों ने रेंट पर ले रखी है। अगर भूमि आपकी है तो आपके पास भूमि के डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि आपकी ही भूमि है। और भूमि अगर आपकी नहीं है, अगर आप लोगों ने जमीन पर ले रखी है तो आपके पास लीज एग्रीमेंट होना चाहिए। लीज एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जब आप किसी की भूमि यानी कि किसी की जमीन जब आप लोग रेंट पर लेते हैं तो आपके बीच एक एग्रीमेंट बनता है कि इतने टाइम तक आप लोगों ने उस बंदे की जो है जमीन को रेंट पर लिया है। इस चीज के बीच आपका एक एग्रीमेंट बनता है और उसमें आप लोगों के साइन होते हैं, तो वो लीज एग्रीमेंट सरकार देखती है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज भी ध्यान में रखनी है कि आपकी जो पशु है वो 100% स्वस्थ होनी चाहिए, उन पर किसी भी प्रकार कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने जो है डॉक्टर से भैंसों का चेकअप करा लेना है कि आपकी जो पशु है वो बिल्कुल स्वस्थ है, उनमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। और जब डॉक्टर उनको चेक करके आपको एक सर्टिफिकेट बना के देगा कि आपकी जो भैंस है वो ऑल राइट है, बिल्कुल सही है, उसके बाद वो जो सर्टिफिकेट होगी वो बैंक में आपको जमा करवानी होगी। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट डॉक्यूमेंट के बारे में। देखो जो लास्ट डॉक्यूमेंट है उसमें सबसे पहले तो आपके पास एक 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि अगर आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो भी यहाँ पर काम चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों जब हम लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग कैसे यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसकी क्या प्रक्रिया रहती है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने सही बैंक को चुनना है। बहुत सारे लोग ऐसे बैंक को चुन लेते हैं जहाँ पर ये स्कीम होती ही नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों ने या तो एसबीआई को चुनना है या पीएनबी को चुनना है या फिर बीओबी को चुनना है। अगर आप लोग इन बैंक को चुनते हैं तो इन बैंकों में यहाँ पर पशुपालन लोन योजना मिल जाती है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने इन बैंकों में जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने इन बैंक में जो एम्प्लॉय होते हैं उनसे पशुपालन लोन योजना के बारे में पूछना है। अगर वहाँ पर अवेलेबल हुई तो वो आप लोगों को बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, उनसे एक फॉर्म मांगना है। अगर आप लोग फॉर्म मांगते हैं तो वो आप लोगों को एक फॉर्म देगी जिसमें आप लोगों को डिटेल भरना होगा। अब क्या डिटेल आप लोगों को भरनी है, कैसे भरनी है, वो बैंक वाले आप लोगों को बता देंगे। आप लोग उनसे पूछ सकते हैं या फिर आप लोग किसी भी सीएससी सेंटर पर जाके उस फॉर्म में क्या क्या डिटेल फिलअप करनी है वो पूछ सकते हैं। पूछने के बाद अब जो सबसे पहले आप लोगों ने डॉक्टर से अपने पशुओं की जो हेल्थ है उसको चेक करा लेना है। चेक कराने के बाद जो सर्टिफिकेट डॉक्टर आपको देगा वो सर्टिफिकेट भी आप लोगों को उस फॉर्म में ऐड कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लास्ट में आप लोगों ने क्या करना है, जो फॉर्म था उसको बैंक में जाके यहाँ पर आप लोगों ने जमा करवा देना है। बैंक वाले उसको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। अब अगर आपका प्लान बहुत अच्छा है, आप लोगों ने कोई भी गलती नहीं करी है, तो आपकी जो लोन एप्लीकेशन थी वो 14 से 15 दिन के अंदर जो है अप्रूव हो जाएगी। अप्रूव होने के बाद दोस्तों जो भी आपका लोन अमाउंट होता है, जो भी लोन अमाउंट आपका अप्रूव होता है वो आपके बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो कुछ इस प्रोसेस से यहाँ पर जो है आप लोग पशुपालन लोन ले सकते हैं। काफ़ी सारे लोग लेते हैं। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई ये सारी चीज़ स्कैम होती है, कोई भी सरकार इतने रुपए का लोन नहीं देती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है और जिन लोगों को पता नहीं होता है वो यही बात करते हैं कि इन स्कीम के माध्यम से हम लोगों को लोन नहीं मिलता है। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के टाइम में मार्केट के अंदर एक से एक धुरंधर बैठा है, यानी कि एक से एक पशुपालन व्यापारक बैठा है। अब देखो इसमें आम जनता की भी गलती नहीं होती है, क्योंकि आम जनता को पता ही नहीं होता है कि ऐसी कोई स्कीम होती है। और जो बड़े बड़े धुरंधर होते हैं, जो पशुपालन व्यापारक होते हैं, वो सबसे पहले यहाँ पर लोन ले जाते हैं। तो आप लोगों को भी पीछे रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि किसी भी स्कीम को आप लोग खराब मत समझा करो, ये मत समझा करो कि ये सब कुछ फेक होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। भारत सरकार आपके लिए स्कीम चलाती है, इसका फायदा आप लोगों को उठाना चाहिए। वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं।